हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और मैं टहल के आ चुकी हूँ। बजा हुआ है 5 और सबसे पहले मैंने पानी पिया है। और आज मैंने नॉर्मल पानी ही पिया है क्योंकि आज मुझे गर्मी जैसी लग रही थी, इसीलिए आज मैंने नॉर्मल पानी पिया है। और अब मैं बनाने लगी थी चाय, और मैंने अपने लिए काली चाय बना के रख ली थी। और ये चाय बच्चों के लिए मैं बना के देने जा रही हूँ बच्चों को। और देखिए, दोनों छोटे बच्चे सो रहे हैं अभी, और सिर्फ बड़ा बेटा ही जगा हुआ है और वो करने लगा है बाहर का काम। सबसे पहले उनको चाय दे आती हूँ, उसके बाद मैं भी पीती हूँ चाय। आइए आप लोग भी पीजिए आके। और उसके बाद चलती हूँ छत में। और ये देखिए, यहाँ की बाहर की सफाई मैंने कर दी थी। और उसके बाद अब चलती हूँ छत पे और डालूँगी पक्षियों को दाना, पौधों में पानी डालूँगी, चींटियों को भी दाना डालूँगी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं चींटियों के लिए पंजीरी यानी कि आटे को घी से भून के और उसमें शक्कर मिला के डालती हूँ। और ये पक्षियों के लिए बाजरे के दाने या चावल के दाने डालती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ले लिए हैं बाजरे के दाने एक कटोरी में, और एक कटोरी में चींटियों के लिए भोजन। और चलती हूँ छत पे, दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरह का व्यू हो गया है। और 6 बजा भी नहीं है अभी, और इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप आ चुकी है। और अब मैं पक्षियों को दाना डालने के बाद पौधों में पानी डालूँगी, और उसके बाद फिर नीचे के सारे काम करती हूँ। और यही करते करते 8 साढ़े 8 बज जाता है, समझ में नहीं आता कितनी जल्दी समय निकल जाता है। और ये देखिए पक्षियों को दाना डाल दूँगी। ये डाल दिया मैंने दाना पक्षियों को, और ये चींटियों के लिए आटा। और अब चलती हूँ तो पौधों में डाल दूँगी पानी। और पौधे भी देखिए कितना तेज़ से धूप निकल आई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अभी 6 भी नहीं बजा है। और सूर्य देवता अपना प्रकोप इस तरह से दिखा रहे हैं कि डर लगने लगता है। और मैं आ गई थी, मैंने सोचा कटोरियाँ यहीं पे रख देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पौधों में पानी डालने के लिए। और पौधे भी मुरझाए जैसे हो जाते हैं। सुबह टाइम पानी डालो, फिर शाम को मैं नहीं डाल पाती पानी, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर ज़्यादा गीला गीला रहता है, तब भी पौधों को दिक्कत ही होती है। और ये देखिए, पौधे हरा होने की बजाय पीले पीले जैसे होने लगे हैं धूप की वजह से। और जब पौधों को देखती हूँ तो काफ़ी दिक्कत महसूस होती है मुझे कि भगवान कब बारिश होगी। और ये देखिए, जो जगह हम लोग बनवा रहे हैं, कुछ इस तरीके का व्यू हो गया है। और अब पिलर रखे जाएंगे। काम शुरू है काफ़ी समय से, अब धीरे धीरे ही सारे काम होंगे। और ये बनने में काफ़ी समय लग गया। और अब मैं चलती हूँ नीचे और करूँगी नीचे के सारे काम। और देखिए, जब मैं छत पे गई थी तो काफ़ी अंधेरा जैसा था, और इतना ज़्यादा अब रोशनी हो चुकी है, ये देखिए। और आ चुकी हूँ मैं नीचे, और अब करूँगी आगे के सारे काम। वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जो अलमारी बनी हुई थी मिट्टी की, वो निकलवा दी थी हमने, और यहाँ पे सीमेंट से अलमारी ढलवाई थी हमने। तो आज मैं वही सारे ईंटें वगैरह हटाऊंगी, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं। और ये दीवार जब बाहर से बनी थी तो बाहर से ही अलमारी उन्होंने बना दी थी, और ये दीवार कच्ची थी तो इसको भी हमने खुलवा के और मजबूत करवा दी। इसीलिए फिर इसमें अलमारी जैसी निकलवा दी थी हमने। तो आज वही ईंटें वगैरह सब हटाऊंगी, क्योंकि कई दिन हो गए और सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, इसको भी रखना है व्यवस्थित तरीके से। और मैंने सोचा कि नहाने से पहले ये सारे काम कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और नहाने के बाद तो फिर से गंदे हो जाओ, मिट्टी वगैरह काफ़ी हो जाती है। और देखिए, जो इसमें प्लास्टिक पड़ी थी उसको काटना था, इसलिए मैं चाकू लेने गई थी।
और काफ़ी मेहनत के बाद ये ईंट मैं निकाल पाई, क्योंकि काफ़ी इतनी ज़्यादा मजबूती से चिपके थे आपस में ये कि खुल ही नहीं रहे थे, और मुझे काफ़ी समय लगा इनको निकालने में। और इन ईंटों को मैं यहीं पे रख दूँगी और जब कोई लेबर आएगा उसी से हटवा दूँगी। और आज काम बंद था इसीलिए कोई लेबर आया नहीं, नहीं तो मैं उन्हीं से ये खुलवाती तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि ये सब काम करने में काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। और इस तरह से देखिए एक एक अलमारी की ईंटें मैं निकालती जा रही थी, और जो पटरी वगैरह रख के और अलमारी को ढाला गया था वो भी निकाल दूँगी। और सारी मिट्टी जो भी है, तो यहाँ पे जो जिस जगह पे मैं बैठी हूँ इस जगह पे काफ़ी गड्ढे जैसे हैं, तो मिट्टी को यहीं पे मैं कूट दूँगी, तो जो गड्ढे जैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब बारिश होती है तो छत टूटी थी, इसी वजह से काफ़ी पानी यहाँ पे भर जाया करता था। और ये देखिए इतनी सारी ईंटें, इतना सारा सामान इसमें लगा हुआ था जो मैंने निकाल के बाहर रख दिया है, और अब इसको यहीं पे व्यवस्थित करके रख दूँगी। और जो भी सारे सामान अलमारी में रखे थे मेरे, मैं उसी तरह से उनको रख दूँगी। और पहले मैंने सोचा कि इनको यहीं पे रख देती हूँ और ईंटें बाहर करवा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी किसी के पास समय नहीं है, तो यहीं पे ईंटें भी जमा देती हूँ, और उसके बाद जब समय होगा तब बाहर निकलवा के रखवा दूँगी। और फिर मैं इसी जगह पे ईंटों को जमाने लगी थी, और यही करते करते काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद मुझे अभी झाड़ू पोंछा सभी कुछ करना था, लेकिन ये इन सब कामों को नहाने से पहले ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो नहाने के बाद काफ़ी दिक्कत होती है, फिर से गंदे हो जाओ। और बार बार नहाना मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि अब शरीर की इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो बार बार नहाना धोना भी काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। और देखिए मैंने ईंटें सब जमा दी थी और अलमारियों को कर देती हूँ साफ़, और इनका जो जैसा सामान था पहले जैसे रखा था वैसे ही रख दूँगी। और काफ़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, और इसको अब यहीं पे समेट के और यहीं पे कूट देती हूँ, जिससे कि जो गड्ढे वगैरह हैं वो ढक जाएंगे। और ये देखिए कुछ सामान जो थे, डेयरी की मशीन वगैरह थी पुरानी, वो सब मैं यहीं पे रख देती हूँ। ये यहीं पे रखी ही थी पहले से, उन सभी चीज़ों को वहीं पे रख देती हूँ। और फिर ये जो कूड़ा था, प्लास्टिक की पन्नी वगैरह थी जो डाली गई थी, उनको मैं बाहर डाल दूँगी तो बच्चे उनको जला देंगे। और ये देखिए झाड़ू से कर देती हूँ सफाई, और जो मिट्टी होगी इकट्ठा हो जाएगी, और उसके बाद शुरू करूँगी अपना झाड़ू पोंछा। और ये जो सारे काम होते हैं इनको करते करते, सुबह के जो भी काम होते हैं इनको करते करते इतना समय निकल जाता है कि समझ में नहीं आता। और ये देखिए मौसम काफ़ी अच्छा, जैसा बादल बादल थे, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंडक थी, मीडियम था मौसम। और देखिए मैं उसके बाद नहा के आ चुकी हूँ। और ये देखिए अंकुरित करके मैंने चने रखे हुए थे, इनको आज बनाऊंगी। उसको सबसे पहले मैं इनको उबाल देती हूँ। और ये देखिए एक तरफ साइड में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और एक साइड रख दूँगी चने बॉयल होने के लिए। और आज बच्चों को नाश्ते में चने बनाऊँगी। और देखिए किस तरह से मैं चने बनाती हूँ। और वैसे तो आप प्याज, नींबू, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह डाल के वैसे ऐसे कच्चे भी खा सकते हो, क्योंकि अंकुरित चने आप कच्चे खाने में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। लेकिन दांत की वजह से मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाती, और बच्चे भी कम खाते हैं। और अगर आप इनको बॉयल करके फिर मसाले वगैरह मिला के बच्चों को दे दो तो काफ़ी टेस्ट के साथ खाते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इनको बॉयल करूँगी, और मैंने नमक डाल दिया है और इनको कर लेती हूँ बॉयल। और उसके बाद
इनको फ्राई करूँगी। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जिस तरह से बच्चे खाएं उसी तरह से उनको खिलाएं। और ये देखिए मेरे चने बॉयल हो चुके हैं और चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई। और ये हैं आलू, बॉयल्ड आलू, इनको भी फ्राई करूँगी इन्हीं के साथ। तो छीलने के बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और काफ़ी कम तेल में ही इनको बनाऊँगी मैं, ज़्यादा तेल की ज़रूरत इनमें नहीं होती है। और देखिए अब मैंने डाल दी है हरी धनिया और हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने और आधी चम्मच हींग। इनको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। फिर डाल देती हूँ आलू इसमें और आलू को धीरे धीरे फ्राई करूँगी। और उसमें हल्दी ऐड कर दी है। आप हल्दी ना भी डालो, स्किप कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कलर ही आ जाता है हल्दी की वजह से। और फिर जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप ट्राई करिए। और मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। और देखिए उसके बाद डाल दिए मैंने चने। आलू काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके थे और अब इसमें अपने सारे मसाले डालूँगी। गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हो, मैंने तो नहीं डाली थी। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद देखिए अच्छी तरह से इनको चलाऊँगी, मिक्स करूँगी और हल्का हल्का सा ये फ्राई हो जाएंगे। धीरे धीरे आँच में रखे रहेंगे तो हल्के हल्के से फ्राई होते रहेंगे। और अब इसमें डाल दूँगी मैं नींबू। और नींबू में इतने ज़्यादा बीज आते हैं कि इसीलिए मैंने छन्नी लगा दी थी कि जो भी डालूँगी तो उसका जो रसा होगा वो निकल जाएगा नीचे और बीज बीज छन्नी में ही रह जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सारे चने में नींबू डाल दिया था और अब इनको फिर से फ्राई करूँगी। और इस तरह से काफ़ी हेल्दी और टेस्टी चने तैयार हो चुके थे मेरे। और इस तरह के चने मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद हैं। मैक्सिमम मैं इसी तरह के चने बनाती हूँ। और वैसे कच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन कच्चे बच्चे कम खाते हैं। और इस तरह से देखिए मेरे चने तैयार है, हमारा नाश्ता तैयार है। और इसमें थोड़ा सा लाल नमक भी मैं ऐड कर देती हूँ। लाल नमक का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है चनों के साथ। और जो मेरे नए भाई बहन जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए